बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज से इंशाल्लाह हम रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करूँ। जो भी काम करती हूँ सारा दिन में रमज़ान में बच्चों के साथ, अपने घर के काम करती हूँ, इबादत के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ और सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रोज़ की रूटीन अपनी शेयर करूँगी। मेरी जो बहनें भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। इस रमज़ान में हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। एक तो फ़लस्तीन वालों के लिए अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत कर दे, उनकी ज़िंदगी आसान कर दे। बहुत मुश्किल उनकी ज़िंदगी हुई है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और हमने अपने मुल्क के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे भी अपनी रहमत करे। महंगाई ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। लोगों का जीना, 2 टाइम का खाना खाना, 2 टाइम का क्या, कुछ लोगों के लिए, बेचारों के लिए तो 1 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से उनको नसीब होता है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियाँ आसान करे, सबकी मुश्किलात आसान करे। और इसी दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग आज स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मेरे चैनल पे आप लोगों को होम रिलेटेड वीडियोस और क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं आप लोगों से फ़र्स्ट रमज़ान की वीडियो शेयर कर रही हूँ। सहरी टाइम में कुछ गेस्ट आए हुए थे हमारे घर, उस वजह से मैं सहरी टाइम की वीडियो नहीं बना सकी। गेस्ट के सामने वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो तो मैंने तब अवॉइड किया। सहरी के बाद मैं सोई नहीं थी क्योंकि अब माशाल्लाह मेरी बेटी का स्कूल स्टार्ट हो चुका है। तो उसको 6:15 बजे उठा के फिर 7:15 बजे तक घर से भेजना होता है। मुझे नाश्ता भी करवाना होता है, उसका लंच बॉक्स भी रेडी करना, उसको भी रेडी करना। फिर मैंने सोचा कि नमाज़ के फ़ौरन बाद, पहले तो सारे रमज़ान यही रूटीन रही है कि नमाज़ के फ़ौरन बाद सो जाना और फिर सो के उठ के कुरान पाक वगैरह पढ़ना लेकिन लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती। अब मेरी बेटी का माशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो गया है तो उस वजह से मुझे जागना पड़ता है। वैसे भी ना जागूँ तो छोटी बेटी जो 2 मंथ की है वो जगाए रखती है हर थोड़ी देर के बाद। तो बस अब रूटीन काफ़ी चेंज हो गई है। सुबह सहरी के बाद मेरी छोटी बेटी के उठने का टाइम होता है, उसको फ़ीड वगैरह करवा के सुलाती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ के, और जो आधा पौना घंटा होता है कुरान पाक, उसमें जितना भी 6:15 बजे तक पढ़ा जाए वो पढ़ती हूँ। सूरत वगैरह पढ़ती हूँ, तस्बीह वगैरह करती हूँ और फिर 6:15 बजे बेटी को उठा के उसको रेडी करके स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद घर के काम शाम निपटा लेती हूँ 11 बजे तक। और आज फ़र्स्ट रमज़ान है तो कुछ चीज़ें चाहिए थी, फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह, और ग्रोसरी में भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। तो अब हम 11 बजे घर से निकल रहे हैं। बेटी को स्कूल से पिक करेंगे, उसके बाद ग्रोसरी वगैरह करेंगे और वो करके आके फिर मैं बाकी घर के काम भी निपटाऊंगी। छोटे बच्चे के साथ तो बेशक सुबह 4 बजे आप उठ जाओ और या फिर 10 बजे उठो, एक ही चीज़ रहती है कि आपके काम कभी भी समेटे नहीं जाते क्योंकि बच्चे को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और काम जहाँ बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, काम वहीं रुक जाते हैं। ये सारी ग्रॉसरी करके ये तकरीबन 12:15 बजे का टाइम था। हम लोग घर आ चुके हैं। कुछ चीज़ें थी लेने वाली वो ली पंजाब से, और बाकी सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह लिए, और हस्बैंड छोड़ के हमें घर ऑफिस चले गए। ये मैंने अपनी बेटी के लिए राइस गर्म किया उसको खिलाने के लिए। और ये अभी सहरी वाले बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि बेटी को स्कूल से भेजने के बाद छोटी बेटी उठ गई थी, उसने 1 घंटा डेढ़ लगा दिया, वो नहीं सोई। फिर मेरा भी दिल किया गया मैं भी आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, लेट जाऊँ। और लेटने का नतीजा फिर ये हुआ कि काम मेरे काफ़ी लेट हो गए घर आके मैंने छोटी बेटी को सुलाया और बड़ी बेटी को खिलाया पिलाया, और फिर मैंने कहा कि सबसे पहले मैं सफाई कर लूँ। सफाई भी बस मैंने थोड़ा सा झाड़ू ही दिया था और बाकी मॉपिंग वगैरह मैंने नहीं की थी। आज हेल्पर को मैंने छुट्टी दी थी। मैंने कहा फ़र्स्ट रोज़ा है, तुम भी अय्याशी करो रेस्ट करो। मैंने उसको कहा था कि आपका रोज़ा होगा, आप नहीं आना, पहला रोज़ा है तो आप घर में रेस्ट करना, मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी, उससे मैनेज हो जाएगा। तो फिर वैसे भी रोज़ मॉपिंग होती है, एक आध दिन ना भी हो तो फिर मैनेज हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट किए, और ये बर्तन धोते धोते भी मेरे बेटियों के पास 3 से 4 चक्कर लगे। कभी बड़ी बेटी को कोई चीज़ चाहिए होती थी और कभी छोटी बेटी रो के अपने पास बुला लेती थी, तो दोबारा चुप करवा के सुला के आती थी। फिर मैं काम इसी तरह ये आजकल घर के काम हो रहे हैं।
और रात को सोने तक इतनी बस हो जाती है कि कभी इंसान घर के कामों की तरफ भागता है, कभी बच्चों की तरफ, तो एंड तक फिर बस एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है कि बेड पे जाते ही बस आंखें बंद हो और सो जाएं। लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है 3-4 दिन से छोटी बेटी रात को तंग नहीं कर रही, वो सोई रहती है, तो फिर मेरी भी कुछ ना कुछ नींद पूरी हो जाती है। और जिस रात को वो जगाए फिर 2-3 दिन वो तंग करने में गुजार देती है, वो 2-3 रातें मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं और हस्बैंड मिलके, अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड काफ़ी सपोर्ट कर देते हैं और वो 2-3 घंटे के लिए रात को देख लेते हैं। जब ज़्यादा तंग कर रही हो तो उन 2-3 घंटों में मैं अपनी नींद कुछ पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देख लेती हूँ, वो सो जाते हैं। इस तरह मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है, सारी चीज़ें मिलजुल के ही मैनेज होती हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 बज चुके थे बच्चों के काम करते कराते, और किचन साफ़ करते हुए मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी से ये वाला काम ख़त्म हो, उसके बाद फिर मैं नहा के चेंज करके नमाज़ पढ़ूँ। साथ ही मैंने कहा ये सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह भी समेट लूँ, उसके बाद ही फिर तसल्ली से नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर 4 बजे तक नमाज़ और कुरान पाक वगैरह पढ़ूँगी तसल्ली के साथ, और उसके बाद फिर मैं इफ्तारी के लिए किचन में आऊँगी। ये फ्रूट चाट आज बनानी थी। आज मैंने कहा कि पहली इफ्तारी है तो अच्छी सी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में जो आंटी रहती हैं बहुत अच्छी फैमिली है, वो भी मेरे घर अक्सर ही चीज़ें बना बना के भेज देती होती हैं। और घर में मैं भी कोई नई चीज़ बनाऊँ या कोई स्पेशल डिश बनाऊँ तो फिर मैं भी उनसे ज़रूर शेयर करती हूँ। आज फर्स्ट रोज़ा था तो मैंने कहा कि आज उनको इफ्तारी भेजूँगी, घर में जो भी बनाऊँगी तो उनको भी ज़रूर मैं भेजूँगी। तो इस वजह से मैं ज़रा जल्दी करने की ट्राई कर रही थी कि आज अच्छी सी इफ्तारी बनाती हूँ। मैंने ये फ्रूट समेटा, इसकी मैंने फ्रूट चाट आज बनानी थी। उसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह समेटी, सब्ज़ियाँ वगैरह समेटने के बाद फिर ये शक्कर लेके आए थे, शक्कर ख़त्म हुई हुई थी हम लोग चाय में और दही वगैरह में। आजकल रमज़ान में क्योंकि दही भी खाते हैं तो दही में शक्कर ही यूज़ करते हैं। ये कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई थी तो आज हम आते हुए ये भी ले आए ग्रॉसरी में। तो भी मैं बॉक्स में डाल रही हूँ क्योंकि जब यूज़ करना होता है तो फिर उस टाइम बॉक्स खाली मिले तो फिर बड़ी उलझन होती है कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। मैंने तो अपनी इस 30 साल ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है, 30 नहीं बल्कि 31 ईयर्स की मैं हो चुकी हूँ, और इस 31 साल ज़िंदगी में मैंने यही एक चीज़ सीखी है, जो काम उसी टाइम हो जाए वही अच्छा होता है। जब भी हम कोई काम पेंडिंग करते हैं तो वो फिर पेंडिंग ही होता जाता है। इसलिए आपको उसी टाइम वो काम करने का मौका मिले तो आप कर दें, या आपके बच्चे वो इतना टाइम दें तो आप फ़ौरन वो काम कर दें। उसको कल पे ना छोड़ें कि मैं शाम को करूँगी या अगले दिन करूँगी या फिर किसी टाइम कर लूँगी, तो फिर वो टाइम आगे भागता जाता है, टाइम वो हमें हमारे हाथ में नहीं आता। तो अब मुझे जो जब भी मौका मिले किसी भी चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ें, आपको पता है घर के हर काम छोटे छोटे इतने होते हैं कि रोज़ डेली बेसिस पे वो ख़त्म ही नहीं होते, तो मैं साथ के साथ ही उनको कोशिश करती हूँ कि इसको मैं कल पे पेंडिंग ना करूँ, जो काम मुझे नज़र आए करने वाला वो मैं उसी टाइम ही कर दूँ। ये ड्राइंग रूम का लोटा था वो टूट गया था, वो हमने वो भी लेके आए पंजाब से, और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से गाड़ी के लिए, ये मेरे हस्बैंड ने लिए थे अपनी गाड़ी के लिए। और एक मैंने फ़ाइल ली है अपनी बेटी की, अब कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट करने के लिए। उसके स्कूल में जो भी ड्राइंग वगैरह या पेंटिंग वगैरह वो करती है उसकी टीचर उसके बैग में डाल देती हैं, तो वो घर आती है उसके बैग से निकाल के फिर मैं इस फोल्डर में डाल दिया करूँगी ताकि उसकी मेमोरीज़ बिल्ड होती रहें। और क्योंकि जब बड़े होकर इंसान ऐसी चीज़ें देखता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। हम ये कुछ जिप लॉक बैग्स थे, वो मुझे चाहिए थे रोल रखने के लिए, रोल बना के मैंने ट्रे में रखे हुए थे। आज ये बैग्स लेके आई हूँ, अब उनको बैग्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और बटर पेपर मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, कोको पाउडर, केक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हुई हुई थी, क्योंकि बेकिंग वगैरह मैं काफ़ी करती रहती हूँ, केक्स वगैरह मेरे घर में काफ़ी बनते रहते हैं। मैंने जल्दी से ये ग्रॉसरी समेट दी क्योंकि अभी मेरी छोटी बेटी सो रही थी, और उसका सोना ही मेरे लिए सबसे बड़ी गनीमत होता है कि मैं जल्दी से अपने काम समेट सकूं। और ये खजूरें लेके आई हूँ, ये वाली चाट में खजूरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये हमेशा मैं चाट में मेरे पास हों तो मैं ज़रूर इनको ऐड करती हूँ। ये सारा कुछ समेटने के बाद मैंने अपना न्यू ड्रेस प्रेस किया। बिल्कुल न्यू तो नहीं था, एक दफ़ा पहना हुआ था, लेकिन 1-2 घंटे ही पहना था। और मैंने कहा कि आज चलें, पहला रोज़ा है और ये है था अभी वाइट कलर का। मैंने कहा चलें आज मैं ये पहनती हूँ। ये मैंने प्रेस करके नहा के नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और दोनों बच्चों की फिर जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी की। दोबारा छोटी बेटी उठ चुकी थी नमाज़ पढ़ते पढ़ते, उसको सुला के फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। बड़ी बेटी को भी फिर मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, खिलाया पिलाया, और 4 बजे फिर मैं किचन में आ गई।
और किचन में आके मैंने इफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी। इफ्तारी में एक तो मैं आलू मटर पुलाव बना रही थी और मटर छील रही थी, तो मेरी बेटी भी मेरे पास आ गई कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूं। ये बहुत शौक़ से किचन में मेरी हेल्प करने की कोशिश करती है। वैसे भी छोटे मोटे काम अब माशाल्लाह करना स्टार्ट हो गई है, जैसे बाबा का शूज़ रखना, बाबा को शूज़ ला के देना, बहना का डायपर पकड़ा दो, बहना की ये चीज़ पकड़ा दो, इस तरह के छोटे मोटे काम। और असलिहान बेटा मेरा मोबाइल पकड़ा दें और मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें, इस तरह के छोटे मोटे काम माशाल्लाह अब काफ़ी करना स्टार्ट हो गई है। काफ़ी हद तक मेरी हेल्प हो जाती है। अब ये यहाँ पे आई हुई थी कि मम्मा मुझे मटर छीलना सिखाएं, मैंने ये मटर छीलने हैं, तो मैं उसको साथ साथ बता रही थी, क्योंकि हम बच्चियों को इसी एज से अप्रिशिएट करेंगे, उनको अपने साथ इंगेज रखेंगे, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें हम करते रहेंगे। मीन्स जैसे ये मेरी बेटी मेरे साथ मटर छील रही थी, उसको मैं उसके साथ छोटी छोटी बातें भी कर रही थी, उसको बातें समझा भी रही थी। तो इस तरह माँ का टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, बच्चे का टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और आपके बच्चे की तरबियत भी अच्छी होती है। और मटर पुलाव बनाते हुए मैंने साथ ही ये फ्रूट चाट भी बना ली और इसके 3 बाउल बनाए मैंने, एक मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए और एक मैंने ऊपर वाली आंटी के लिए बाउल रेडी कर लिया, और एक हमारे घर में आता है, हमारे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काम करता है लड़का, वो सहरी इफ्तारी आजकल हमारे घर में कर रहा है, तो एक बाउल मैंने उसके लिए अलग कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको मटर पुलाव दिखाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन धुएं ने मोबाइल की हालत ख़राब कर दी और तो दूसरी ट्राई में मैं सक्सेसफुल हो गई आपको मटर पुलाव दिखाने में। ये मटर पुलाव बन रहा है और ये असर की नमाज के बाद का टाइम है, तकरीबन 5 बजे का। पुलाव और चाट बनाने के बाद अब मैं दही बड़ों की तरफ आ गई थी, क्योंकि समोसे बना के मैंने पहले समोसे रोल बना के रखे हुए हैं। समोसे सिर्फ फ्राई करने थे, आज मेरा सिर्फ समोसे ही फ्राई करने का मूड था। एक चीज़ मैंने कहा कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दही बड़े बना रही हूँ। मैंने आप लोगों से कोई रेसिपी शेयर नहीं की, वो इस वजह से कि फूड के बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। मैं भी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करने से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ बना लेती हूँ। तो मैं भी बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करती हूँ, कुछ अपनी भी कभी रेसिपी क्रिएट कर लेती हूँ, कभी चैनल्स को भी फॉलो कर लेती हूँ। बस मिक्स सा काम चलता रहता है। आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि यूट्यूब से कोई रेसिपी देखकर उसमें कुछ अपनी भी चीज़ें ऐड कर लेता है इंसान और मिक्स करके रेसिपी बना लेता है। मुझे इफ्तारी से पहले एक मेरी बेटी ने रोना स्टार्ट कर दिया, उसको मैंने फ़ीड करवाया, उस वजह से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इफ्तार टेबल की वीडियो बना सकूं। बाद में मैंने थोड़ी सी बनाई है, आप लोगों को दिखाई है कि क्या क्या चीज़ें बनाई थी। समोसे थे और दही बड़े बनाए थे मैंने, फ्रूट चाट थी और पुलाव बनाया था। अब मैं पुलाव जो बचा हुआ वो निकाल के बॉक्स में रख दूँगी फ्रिज में, और 2 समोसे भी बच गए थे, ये भी मैं फ्रिज में रख दूँगी साथ ही। और अब देखिए माशाल्लाह कितनी बहारें हैं बर्तनों की आज सब के घर का यही हाल होता है। हम औरतों के पहले इफ्तारी बनाने में 3-4 घंटे हमारे लग जाते हैं और उसके बाद फिर 2 घंटे किचन में बर्तन समेटने में। यहाँ मैं दूध को जाग लगाने लगी हूँ दही बनाने, जो हम सुबह सहरी में दही खाएंगे। आप यकीन करें इससे दही बनता भी बहुत मज़े का है और बहुत अच्छा दही बनता है। मैंने इस साल ही पहली दफ़ा मिट्टी के बर्तन में बनाना स्टार्ट किया है और उससे गाढ़ा भी बहुत बनता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। यकीन करें आप फिर मिट्टी के बर्तन में ही दही बनाया करेंगे। ये मैं दूध को फेंट रही हूँ। 10 से 15 दफ़ा हम इस तरह फेंट लेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद जिसमें हमने दही जमाना है उसमें दूध ऐड करके फिर दूध को अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा फिर 4 से 5 दफ़ा फेंट लेंगे। और फिर हम इसको ढक कर मैंने एक टॉवल और एक गर्म कपड़ा, उन दोनों में मैं ढक के रखती हूँ, तो सुबह तक दही बहुत अच्छा जम जाता है। 3 बजे फिर मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ सहरी बनाने के लिए, तो तब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ घंटे डेढ़ में, तब तक जब तक सहरी रेडी होती है तब तक फिर ये दही काफ़ी अच्छा रेडी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस दही की शक्ल भी दिखाऊंगी कि ये दही कैसा बनता है, आप लोगों को फिर अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद अब हस्बैंड गए हुए थे तरावी के लिए, उन्होंने लेट आना था, तो मैंने और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उनके आने का वेट करूँ फिर उनके साथ चाय पीऊँ। मैंने कहा मैं बना के चाय पीती हूँ, वो आएँगे तो उनको मैं दोबारा बना दूँगी चाय। तो अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और अपनी बेटी को, छोटी बेटी को इस दरमियान में बर्तन धोने के, किचन साफ़ करने के दरमियान में 3 दफ़ा सुला के आ चुकी हूँ। अब फिर उसको सुला के आई हूँ तो अपने लिए चाय बना रही हूँ। अब चाय बना के लेके जाऊँगी और सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी।
मेरा व्लॉग ये यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की ट्राई करती रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड रमज़ान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।